Good morning, dear students. Today we will start exercise 1.5. The topic is operation on real numbers. है ना? इसके पहले क्या पढ़े थे? Representing real numbers on number line. Number line में उसको represent करना सीख गए थे, है ना? Real numbers means तो clear सबको collection of rational number and irrational number, ठीक है? So topic पहले क्या देखते हैं? Operation on real numbers. सबसे पहले हमको समझना है कि what is the meaning of operation in mathematical language? Operation means क्या होता है ना? एडिशन ऐड करना, है ना? सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बेसिकली ऑपरेशन मींस क्या है? एलसीएम जो भी रियल नंबर के साथ कुछ करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम निकालना, ये सारी चीजें। बट बेसिकली इस चैप्टर्स में आप इस एक्सरसाइज में आप क्या पढ़ोगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर है? रियल नंबर के साथ कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे डिवीजन करते हैं, आना चाहिए आपको, है? तो रियल नंबर बोलने से क्या है? इंटीजर्स, है ना? मतलब नेचुरल नंबर तो सब आती है ना? उसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, है ना? इंटीजर्स का मेरे ख्याल से वो भी आता होगा आपको। ऐसा होता है इंटीजर्स का -2 + 2 0 हो जाता है। ये सब प्लस माइनस तो करने आता ही होगा, है ना? थोड़ा रिवाइज बस कर लो, ठीक है? इंटीजर्स का आता है आपको। रेशनल नंबर, अब आती है रेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर क्या है? सारे नंबर है ना। रेशनल नंबर का कैसे करते हैं एडिशन? ऑल यू नो दैट हाउ टू इट? इफ यू डोंट नो यू कैन सी वीडियो ऑफ क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2, है ना? 1.2 देख सकते हो। वो रेशनल नंबर कैसा करते हैं, मतलब कि उसका एलसीएम वगैरह निकाल कर सकते हो। प्रीवियस क्लास में बहुत सारे आपको एक्सरसाइज वगैरह इस टाइप का जो किए होंगे, है ना? तो रेशनल नंबर को प्लस माइनस, जैसे एग्जांपल के लिए 2/3 + 3/2, व्हाट इज द स्टेप? टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 2, सो 6 होता है। क्या होगा? 6 3 डिवाइड कर 2 2 जा 4 and 3 3 जा 9, 13/6, है ना? तो एलसीएम एडिशन कैसे करते, इतना ज्यादा डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है रेशनल नंबर का, है ना? क्योंकि ऑलरेडी बहुत पहले से हम एज इन क्लास 4 to 5th वी हैव स्टडीड हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई जो भी है ना रेशनल नंबर का। सब्ट्रैक्शन तो पता है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ऐसा, है ना? कैंसिल कर जो भी है, ओके। डिवाइड भी करने आता ही होगा, है ना? डिवाइड वगैरह ये सारी चीज तो रेशनल नंबर का आता है ना? बट हमको इरेशनल नंबर का भी थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद यूज करेंगे, ठीक है? क्योंकि रियल नंबर में सब आता है, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, होल, नेचुरल, ऑल, ओके। अब आती है बात इरेशनल नंबर की। तो क्या है इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर का एडिशन वगैरह जानने के पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना? इरेशनल नंबर होती क्या है ना? which we cannot represent p by q form, जैसे √2, √3, √5, √4 है? no, √4 it will get 2 ना, 2 2 जा 4 करके देगा, तो ये नहीं है ना। तो इरेशनल नंबर सबको क्लियर है क्या क्या है? तो बेसिकली एग्जांपल देख लेते हैं। √3 + √3 मींस क्या होता है? 2 √3। हाउ? वी कैन टेक आउट कॉमन, यार कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, √3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? कुछ नहीं, मींस 1 + 1 2 √3 आ गया। ये आपको आना बहुत जरूरी है, बहुत लोग के नहीं आता है ना, और बता रहा हूँ। √3 - √3 0 होगा। हाउ? √3 कॉमन, 1 - 1 0 मींस 0 0 ही आ गया, है ना? √3 डिवाइड 3 कैंसिल हो गया, 1 आएगा, है ना? और एक चीज है, √3 × √3 ओनली 3 आएगा, क्योंकि 3 3 9, 9 से बाहर आएगा 3, है ना? तो ये सारी चीज है। तो ये रियल नंबर कैसे करते हैं ये आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना? तो एक्चुअली कैसे कुछ प्रॉपर्टीज है ना? ऑपरेशन का जो प्लस माइनस कैसे करते कुछ प्रॉपर्टीज है। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को बताऊंगा तो आगे आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। जैसे कि, है ना, एक प्रॉपर्टीज क्या है? लेट ए आर बी आर एनी पॉजिटिव, लेट ए एंड बी आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, रियल नंबर्स। ए स्क्वायर मीन्स ए, ओके, या क्या बोल सकते हैं? √a ×
रूट ए क्या होगा, ये होगा. दिस इज अ प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टीज. ठीक. एंड वन मोर, if any two real numbers root a into root b means we can write like this. Understood? And one more properties, root a by root b means we can write. Okay. बाकी और properties तो बुक में दिया है, but that is very simple. Suppose that is a we can say identities, algebraic identities जो already पढ़ चुके हैं. जैसे क्या दिया है, a plus root b and root a minus root b. Just you can compare with the identities a plus b, a minus b, a square minus b square. root a square means root a square क्या होता है, क्या होता है root a square, ओनली होता है माइनस b. इतना सिंपल है. तो बाकी तो आइडेंटिटी से बस ये तीनों प्रॉपर्टीज को आपको पता रहना चाहिए, है ना. क्लियर है. और इसमें टॉपिक था क्या था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. और क्या था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. इसमें इंपॉर्टेंट दो ही है, मतलब क्या होना चाहिए कि रेशनल नंबर के साथ, सॉरी रियल नंबर के साथ कैसे इसको ऑपरेशन यूज करते हैं, प्लस माइनस ये सारी चीज कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए. और रेशनलाइज करना आना चाहिए. रेशनलाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली क्या हमारे जो एनसीईआरटी में बहुत सी लिमिटेड क्वेश्चन दिया है, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना है ना. जब आपके पास आईडी बुक हो जाएगी तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा, ओके, बाद में. ठीक है. तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वो क्या होगा देखते हैं. रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. Actually rationalize the denominator. Denominator means suppose we have 1 by root 2 and one more example we can take 1 by root 2 plus root 5 we can take. Rationalize the denominator मतलब कि इस इरेशनल नंबर को, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है. मतलब कि इसका आंसर जो भी आए बट इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए. सो कैसे करेंगे, root 2 is there so we can multiply by root 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. रूट 2 1 रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है मैंने बताया था ना, रूट a इंटू रूट a ओनली a, रूट 2 इंटू रूट 2 मीन्स 2. ये डिनोमिनेटर हो गया. अब इस कंडीशन में कैसे करते हैं इसको ध्यान दीजिएगा. एक समझ गए तो बाकी आप आसानी समझ सकते हैं. सिंगल टर्म है डायरेक्ट जो नीचे में दिया उसका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो. यहाँ पर डबल टर्म से मीन्स अपोजिट साइन. रूट 2 माइनस है तो सॉरी प्लस है तो माइनस है, डिवाइड कर दो एंड मल्टीप्लाई कर दो. सॉरी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेम है वैसे. ठीक. अब ये कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, है ना. ऊपर वाला ऐसा हो जाएगा, है ना. a प्लस बी, ए माइनस बी डायरेक्ट अभी मैं कर दूंगा, बाद में जब क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तो पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, है ना. a स्क्वायर मींस रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मींस रूट 5 का स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस रूट 5 बाई 2 माइनस 5 मीन्स क्या हो जाएगा ये रूट 2 माइनस रूट 5 बाई माइनस 3. आगे रेशनल नंबर नीचे वाला, ऐसा आपको रेशनलाइज करना है. ठीक है. तो दो ही टॉपिक था, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन कैसे करते हैं रियल नंबर में, और रेशनलाइज कैसे करना है. ठीक है. तो आगे एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, फिर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 I have written. Classify the following numbers as rational or irrational. I think already we have done this one, है ना. पहले डन कर चुके हैं. ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाए थे 1.2 में है क्या, 1.3 में होगा, है ना. 1.3 लास्ट टाइम बनाया था ना कि कौन सा रेशनल है इरेशनल नंबर बोलकर, है ना. तो ये वैसे बहुत इजी बता सकते हैं आसानी से. सी फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज 2 माइनस रूट 5. सी वी नो दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर. हमको पता है ना रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है. देयरफॉर 2 माइनस रूट 5 विल बी आल्सो इरेशनल नंबर, क्योंकि इसके साथ है ये, है ना. इसके साथ प्लस माइनस है, अलग तो टर्म साइन है ना. सो वी कैन राइट वी नो दैट रूट 5 इज एन irrational number. Therefore we can conclude that we can conclude that 2 minus root 5 is an irrational number. लिख सकते हैं
व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? राइट डाउन 2√7 by 7√7. It's very simple. It's a divide form, so we can like to write √7 √7 1 √7 डायरेक्ट कट फिट हो जाएगा ऊपर नीचे से। मैं तो क्या बचा 2/7. It's very simple. Therefore we can 2/7 is a rational number. Therefore we can conclude that 2√7 by 7√7 is a रेशनल नंबर बोल सकते हो। समझ में आ गया? अपने लैंग्वेज में ओल्ड लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। एंड ऑलरेडी आई विल सेंड, है ना, मैं क्योंकि भेजता ही आपको पता है पीडीएफ फॉर्म में कैसे लिखने का तरीका, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो क्लासिफाई बस करना तो बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, उसमें क्या करना है आपको? सिंप्लीफाई करना, मींस एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत करना है। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, है ना। एक क्वेश्चन बुक से लिया, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया उससे आरडी शर्मा से। ओके, तो दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी इजी है। अगर मेथड समझ जाए तो क्वेश्चन कहीं से भी है। ओके, आरडी शर्मा को भी आपको प्रैक्टिस करना है, उसका भी कुछ क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। ओके, लेट अस सी फर्स्ट मींस सेकंड क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? ब्रैकेट 2 plus √3 minus √3। ओके, सी पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, है ना, डेफिनेटली यू विल गेट सम क्लू, है ना, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। देखो a plus b, a minus b, some identities are there, है, identities यूज हो रहा है। if you don't know, if you forget to use identities, no problem, you can do one more thing, 3 multiply 3 minus √3 अगेन प्लस √3 मल्टीप्लाई दिस वन, देन आपको मिल जाएगा। ऐसे इसमें करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आइडेंटिटीज दिख नहीं रहे हैं, है ना। तो बहुत सारा आइडिया है अपने पास सॉल्व करने का, जो भी आपको सूटेबल लगता है। आइडेंटिटीज याद आ गया तो अच्छी बात है, बट आइडेंटिटी सबको याद रहती है क्योंकि बहुत इजी मेथड है ना। तो लेट अस चेक, पहले आपने मैंने लिख दिया सेम टू सेम। ओके, तो आइडेंटिटी यूज करो डायरेक्ट। a plus b minus b क्या होता है? a square minus b square, a square means 3 square minus b square means √3 square। Identities please write down, a plus b, a minus b equal to a square minus b square। आइडेंटिटी लिख दीजिएगा, है ना, लिखा हो ना, a plus b, a की जगह में क्या है 3 है, a है ना, ऐसा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिख दिया हूँ, तो आप पेंसिल से लिख सकते हो। ओके, क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर √3 into √3 only 3 as I already said, क्या होगा 9 minus 3 6। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे बनाना है, इट्स वेरी सिंपल, है ना, बहुत ही सिंपल है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है? 5 plus √7 2 plus √5। इसको देखिए, क्वेश्चन में कुछ आइडेंटिटी वगैरह कुछ नहीं लग रहा, सब अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप अपने तरीके से कीजिए, है ना, जो मल्टीप्लाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किए थे पहले। 5 मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, है ना, 2 plus √5 एंड √7 मल्टीप्लाई या ब्रैकेट डायरेक्ट डाल दो 2 plus √5। ऐसा होता था ना पहले, किया ना ऐसे। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, 5 2 10, 5 into √5 क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो सकता, सॉरी उल्टा लिखते हैं क्या, तो क्या लिखोगे 5 एंड √5 ऐसे मल्टीप्लाई हो, यहाँ पर 1 है ना, 5 1 5 √5। सिमिलरली 2 into √7 2 √7 into √5 क्या होता है? बताया था ना ऐसा वाला, √a और √b क्या हो जाता है? a b दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 7 5 जा 35। ओके, और कुछ सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। 10 किसी 10 तो है नहीं, अलग से अलग नंबर सब इरेशनल नंबर के साथ है, ये भी ऐड नहीं हो सकता। √5 है, √7 है, √35, ये होगा आंसर, इतना ही होगा आंसर 3 स्टेप्स में। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। इजी आइडेंटिटी वगैरह यूज करना जहां पर भी जरूरत हो। बाकी अगर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर है, क्लास 8 का चैप्टर 9 जो पढ़े थे, है ना, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं।
अलजेब्रिक इक्वेशन क्लियर होना चाहिए उसके लिए कैसा प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई वगैरह करने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि रेशनलाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आता है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ओके, लेट अस टेक। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट, rationalize the denominator of the followings. Okay, actually from the NCERT book I have already explained when I was explaining basics. बेसिक्स जब समझा था इसका जो दो क्वेश्चन पैसे ही समझा दिया था, बहुत सिंपल था, जैसे 1/√2 का है ना, √2 × √2 करके बना सकते हो, एंड एक और नीचे में क्या था, रूट के फॉर्म में था, वो भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ फोर्थ, वो भी वैसे इजी है ना, बट थोड़ा सा लगता है इसलिए इसको ले लिया हूँ, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है विच इज फ्रॉम द आर.डी. शर्मा, ओके, आपको आर.डी. शर्मा भी यूज करना है ना, इसीलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये बनाकर बता रहा हूँ, ठीक है। लेट अस सॉल्व, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसमें का, 4th नंबर वाला, ओके। फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, 1/√7 - 2। सो व्हाट इज द प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है, वी हैव टू डू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है, तो क्या करते हैं आप देखिए, पहले मैंने डिनोमिनेटर पहले एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर जो उसका अपोजिट मीन्स √7 माइनस है तो +2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेम, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, इतने का मल्टीप्लाई किया, इतने का डिवाइड किया, तो कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम रहेगा, ओके। 1 से इससे मल्टीप्लाई करो, सेम टू सेम आएगा, 1 इंटू, अभी स्टेप बाय स्टेप है ना, और पीडीएफ भी भेज दूंगा, ओके। और नीचे में क्या होगा, √7 - 2 इंटू √7 + 2, ऊपर करें, देखिए 1 से करने से सेम ही आएगा, तो सेम ही लिख दो, √7, ओके। नीचे में क्या है, a - b, a + b, देयर इज अ वन आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज मींस a² - b² होता है इसका आइडेंटिटीज, है ना, तो क्या होता है, a² मींस √7 का होल स्क्वायर, √7 होल स्क्वायर माइनस b² मींस 2 स्क्वायर, which identity we have used, a plus b and a minus b equal to a square minus b square, लिखना भी है, ओके। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ऊपर कुछ नहीं कर सकते, सेम टू सेम रहेगा, ओके। √7 का स्क्वायर मीन्स ओनली 7, 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 7 - 4 3, ये रेशनल नंबर है 3, है ना, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना था, आ गया, ठीक, ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक, बस डिनोमिनेटर को देखना है, सॉल्व करना है, ओके। इस ए वाले क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं आप क्या होती है, ठीक है, पॉज कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर जैसा भी चाहे कर सकते हैं, है ना। देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, 7 + 3√5/7 - 3√5, rationalize the denominator, therefore I have written here same, then next step rationalize के यहाँ पर डिनोमिनेटर पे है ना, माइनस है, डिनोमिनेटर को देखना है प्लस, 7 + √3 √5 का मल्टीप्लाई किया तो उतने का भी डिवाइड भी करूंगा, ओके। ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई का साइन इसलिए, है ना, 7 + 3√5 इंटू 7 + 3√5, 7 - 3√5 + 7 प्लस ब्रैकेट 7 + 3√5, अब कुछ तो आया हुआ आइडेंटिटी से दिख रहा हुआ यहाँ पर, 7 + ये सेम टू सेम है, a² + b, सॉरी a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, मींस इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 + 3√5 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो ये वाला आइडेंटिटी यूज कीजिए, a² + b, सॉरी a + b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b², इसमें से a - b, a + b वाला आइडेंटिटी, दोनों आइडेंटिटी यूज करता हूँ, तो डायरेक्ट यूज करूँ कि वन स्टेप लिख दूँ, एक स्टेप लिख देता हूँ, तुम लोगों को कंफ्यूजन होता होगा तो, है ना, 7 + 3√5
स्क्वायर। नीचे आइडेंटिटी यूज ही कर दूं एक बार, क्योंकि वो एक बार उसमें एक बार फिर अलग से आइडेंटिटी 2 बार यूज करना पड़ेगा ना। ठीक है, ए प्लस बी मीन 7 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3√5 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज किया हूं, कौन सा आइडेंटिटी यूज किया हूं, लिखिए ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिटी यूज करो ऊपर वाले में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए मीन्स 7 इंटू बी मीन्स 3√5 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3√5 होल स्क्वायर एंड 7 7 जा 49, 3 3 जा 9 इंटू √5 का स्क्वायर ओनली 5 45। ओके, अच्छा ऊपर आइडेंटिटी यूज करो ना, लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर रीजन क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटीज लिखना है जो यूज किया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 7 7 जा 49, 2 7 जा 14, 14 3 जा 42 एंड √5 भी है ना साथ में, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 5 जा 45 एंड 49 माइनस 45 4 होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप ऊपर लिखूं है ना, देख लीजिए, नोट करते जाइएगा है ना, पॉज कर करके। चलिए देखते हैं। अच्छा, वी कैन ऐड दिस वन एंड दिस वन ना, इन दोनों को ऐड कर सकते, कितना हो जाएगा 45 45 90 94 94 प्लस 42√5/4। इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ इसमें कॉमन नहीं कर सकता है, 2 कॉमन निकल सकती, कट जाएगा है, 2 कॉमन निकाल, 2 कॉमन निकालने से क्या होगा इधर, कितना बच रहा है ये 2 4 जा एंड 1 2 7 जा 21 जा होगा ना, 2 1 जा 2 जा कैंसिल, क्या बच गया, वही होगा आपका आंसर। क्या बच रहा है 47 प्लस 21√5/2, दिस इज अ आंसर। हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना था, यहाँ तक भी आंसर था, लेकिन जितना सिंपलेस्ट से सिंप्लीफाई उसे करना है। ओके, इससे आपको सॉल्व करना है। रेशनलाइज बहुत ही इजी है वैसे होने के लिए, थोड़ा सा क्या ध्यान से आपको इक्वेशन के साथ करना है, आइडेंटिटी वगैरह याद रहेगा तो आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, जो होमवर्क में दे रहा हूँ है ना, जो बच्चे क्या है इसको वीडियो देखे हैं है ना वही बना पाएंगे, बाकी तो क्या है देख लिए बोलते हैं बट बनाते नहीं कुछ है ना, इससे पता चल जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखिए 5 प्लस √6 एंड 5 माइनस √6, वी हैव टू रेशनलाइज दिस वन। आपको इसको रेशनलाइज करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। रेशनलाइज करके बिफोर स्टार्टिंग क्लास यू हैव टू सेंड टू मी, ये क्लास स्टार्ट होने के पहले ये वाला मुझे आप भेजेंगे, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट, लास्ट एक्सरसाइज बचेगा जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।